वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2.4 कर ली थी। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। जब हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो हम एक चीज़ अज्यूम करते हैं कि जो x है, जैसे साइन x है, कॉस x है, तो जो यहाँ पे एंगल है वो हम मेजर करेंगे रेडियन में। और हम दो लिमिट्स की वैल्यू लेते हैं। एक हमने ये पहले भी प्रूफ करवा चुकी हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x हो तो उसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज x ओवर x आ जाए तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ये दो रिजल्ट्स हम लेके चलते हैं। एक क्या लिया हमने, x को हमने मेजर करना है रेडियन में, और इन दो लिमिट्स की वैल्यू हम ये लेते हैं। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉज एक्स होता है। तो अब हमने, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं साइन एक्स का, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, कॉज एक्स के। पहले हम ये वाला प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास, हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं, वाई ले लेंगे साइन एक्स को, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होती है। फिर हम स्टेप यूज करते हैं 1, और स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस डेल्टा y से, और x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस डेल्टा x से। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। फिर हम स्टेप 2 यूज करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से हम माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जब हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा, और साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x हो जाएगा। तो y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ रहा है साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, हमारे पास होता है साइन p माइनस साइन क्यू। अगर हमारे पास ये हो तो हम इसको किसके इक्वल लिखते हैं, 2 कॉस p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2, ये इसके इक्वल होता है। तो p की जगह पे हमारे पास वैल्यू है x प्लस डेल्टा x, और q की जगह पे वैल्यू क्या है, हमारे पास x है। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉस x प्लस डेल्टा x प्लस x, ये p प्लस क्यू ओवर 2 हो गया हमारे पास। और हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साइन p माइनस क्यू अब करना है, तो x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2। p हमारे पास क्या था, x प्लस डेल्टा x, q हमारे पास था x। पहले हमने p प्लस क्यू करना है तो x प्लस डेल्टा x प्लस x आएगा। फिर जब हमने माइनस करना होगा तो x प्लस डेल्टा x माइनस x करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉस, यहाँ 2x होगा, 2x को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x ओवर 2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। x प्लस x कितने हो जाएंगे, 2x। 2x को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, और डेल्टा x ओवर 2। और ये हमारे पास आ रहा है साइन डेल्टा x ओवर 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि हम ये दो रिजल्ट, इनमें जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे तब हमने ये वाले दो रिजल्ट्स फाइंड ज़्यादातर यूज करने हैं। तो हमें ये वाला रिजल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो हमें साइन का एंगल ये बनाना होगा डेल्टा x ओवर 2, ये बनाना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें डेल्टा x चाहिए। स्टेप 3 में हम क्या करते होते हैं, डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, 2 कॉस x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर 2, और इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया। और अब हमारी मर्जी है, ये वाला जो 2 है इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड कर दूँ, क्योंकि ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर 2 डेल्टा x ओवर 2।
क्योंकि ये 2 ऐसे मल्टीप्लाई ही होके लिख सकते हैं इसको। फिर हम फोर्थ स्टेप यूज करेंगे। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड। लिमिट हमने क्या लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है तो हम दोनों पे अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ओवर 2। तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। डेल्टा एक्स 0 जब पुट करेंगे तो ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, तो यह हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉस एक्स रह जाएगा। और इस चीज़ की लिमिट अगर हम ये वाला रूल देखें तो हमारे पास क्या बनेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 आ रहा है, तो ये भी समझे ये 0 बन जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 बन जाएगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स। अब बिल्कुल इसी तरह से हम डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, कॉस का निकालेंगे, और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स के। डेरिवेटिव अब हम फाइंड करेंगे कॉस एक्स का, और हमने प्रूफ क्या करना है, वो किसके इक्वल है, माइनस साइन एक्स के। तो यहाँ हम y कंसीडर कर लेते हैं कॉस एक्स को। फिर हम स्टेप 1 यूज करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा y से, और x को हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस डेल्टा x से। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाती है। फिर हम स्टेप 2 यूज करते हैं। इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में से हम माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, और ये आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। ये और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब cos यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos p माइनस cos q, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है cos p माइनस cos q जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2 किसके इक्वल होता है। तो यहाँ p की वैल्यू वैसे ही है x प्लस डेल्टा x, और q की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है। तो यहाँ डेल्टा y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 साइन p हमारे पास है x प्लस डेल्टा x प्लस x ओवर 2, और यहाँ पे है साइन p माइनस q यानी कि x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 2 साइन x प्लस x 2x हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस डेल्टा x ओवर 2 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास x से x कैंसिल हो रहा है, साइन डेल्टा x ओवर 2। तो डेल्टा y की वैल्यू ये आ गई है। अब हम थर्ड स्टेप यूज करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x यहाँ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 को भी हम वैसे लिखेंगे क्योंकि हमने वही साइन वाला फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ रह जाएगा माइनस साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर 2 है, डेल्टा x से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये वाला जो 2 है इसको मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। अब हम फोर्थ स्टेप यूज करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2। यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x ओवर 2। तो इसकी लिमिट हमें पता 1 हो जाएगी। डेल्टा x अगर 0 अप्रोच कर रहा है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये डेल्टा x वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो क्या रह जाएगा, माइनस साइन x। तो ये वाली टर्म हमें पता है किसके इक्वल हो जाती है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाती है। तो ये आ रहा है माइनस साइन एक्स। y हमने रखा है किसको हुआ था, cos x को।
तो cos x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आता है, माइनस साइन x के।